हे गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं बना रही हूँ होममेड मिक्सचर जो कि है चूड़ा का। यहाँ पे पोहा आप समझते हो राइट, जिससे पोहा बनता है उसे हम चूड़ा बोलते हैं। तो उससे मैं आज होममेड मिक्सचर बनाऊँगी, वो भी पीनट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐड करके और बहुत ही कम ऑयल में। ठीक है, तो वो हेल्दी भी रहता है और आपका स्नैकिंग भी हो जाता है एंड बजट फ्रेंडली भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने कुछ कुछ मंगाया था जेप्टो से, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये तो सुपरमार्केट से आया था, पापा लेके आए थे। ठीक है, और मैंने क्या मंगाया था मैं बता दे रही हूँ। ये नहीं था क्योंकि हम जब चूड़ा मिक्सचर बनाते हैं तो उसके लिए पतला पोहा लगता है। ठीक है, थिन क्रस्ट वाला जैसे बोलते हैं वैसे वाला। तो ये वाला अच्छा है। ठीक है, ऐसे वाला आपको शायद लोकल में भी मिल जाए तो आप देख सकते हो। लोकल में मुझे थोड़ा वो प्रॉपर अपन जो पोहा बना के खाते हैं वैसे वाला मिला, लेकिन मुझे उससे भी थोड़ा पतला वाला चाहिए था, तो मैंने इसको जेप्टो से ऑर्डर किया। और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग टाइप। ठीक है, जो कि है केरला बनाना चिप्स। मुझे बनाना चिप्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था 99% वाला डार्क चॉकलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इवन 59% या 55% वाला भी जो आता है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अब 99 में मैं स्विच कर रही हूँ खुद को। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा रहता है इसीलिए। और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था डेट्स, क्योंकि शुगर क्रेविंग होती है। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ बहुत ज़्यादा खाती हूँ मुट्ठी भर भर के, वैसा नहीं है, 2-3 कभी कभी ऐसे। ठीक है, डेली या फिर नॉट इवन डेली। ओके, क्योंकि ये तो महीना भर ख़राब भी नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको 1 महीने 2 महीने तक भी चला सकते हो अगर एक पैकेट ले आते हो। कि आधा किलो का था, ये मुझे पड़ गया था अराउंड आई थिंक 80 या 90 रुपीज़, लेकिन इसका MRP है 250 रुपीज़। जेप्टो या फिर ऑनलाइन आप खरीदोगे तो यही फ़ायदा, जो MRP रहता है उसमें नहीं मिलता आपको, कम रेट में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है। तो अब चलते हैं मिक्सचर कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे है LG का ओवन। ठीक है, LG के ओवन में अपन आज चूड़ा ट्राई करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं इसे रोस्ट करूँगी पीनट्स को, फिर उसके बाद मैं चूड़ा को रोस्ट करूँगी। मैंने टाइमर कुछ ऐसा रेंडमली सेट कर दिया है 10 मिनट्स का। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं इसमें मिक्सचर बना रही हूँ, मैंने बहुत बार बनाया हुआ है। अब ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हर 2-3 मिनट में हमें इसको खोल के देखना है और फिर हमें उसको बार बार घुमाते रहना है, ताकि वो बिल्कुल भी जल ना जाए, चिपके ना, कुछ ना हो। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस अपने को चूड़ा के साथ भी करना है। अभी आप देख सकते हो टाइम कितना हो गया। ठीक है, 10:30 मिनट का हम लोगों ने टाइम सेट किया था, अब ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गया है और अंदर से कुछ पॉपअप के आवाज़ भी आ रहे हैं। अभी ये ध्यान रखना है कि ये जो कंटेनर है ये गर्म हो चुका है, तो हम डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वो गर्म रहता है तो आपका हाथ जल सकता है। तो हम ऐसे कपड़े से अपने पास लेके थोड़ा सा इसको बस ऐसे चला देना है। क्योंकि मेरा आदत हो गया है तो मैं ये स्पून के साथ भी इस बर्तन को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, बट आप कपड़े से ही करना। देखो, फिर ये 8 मिनट 9 सेकंड से कर रहा है, फिर अपने को यहाँ पे ये स्टार्ट कर देना है। और अगर आपको मशीन यूज़ करना नहीं आता तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप पहले उसका भी जो डेमो वगैरह रहता है यूट्यूब में, आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पीनट्स रोस्ट हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। सी, पूरा ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है, क्योंकि जब वो रोस्ट होता है फटने लगता है। ठीक है, और कलर भी क्या मस्त आया हुआ है। अगर मैं इसको बाहर लेके आऊँ, 1 मिनट, देखो मैंने गरम कपड़ा पकड़ा हुआ है, इसका प्रॉपर हैंड कवर भी आता है। ठीक है, कपड़े का, वो भी लाके उसको भी यूज़ कर सकते हो। सी, इतना हो जाए तो समझ जाना कि हो गया है, बट स्टिल ये आपको आवाज़ आ रहा है ना, ये आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नए नए कर रहे हो तो घर में जो बड़े होंगे, मम्मी आंटी जो भी, उनको बोलोगे तो वो लोग भी बता देंगे कि हो गया है। या फिर आप गैस में भी रोस्ट कर सकते हो, सेम चीज़ आप गैस में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओवन की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पास है तो मैं ओवन यूज़ कर ले रही हूँ। अब हम इसको प्लेट में ऐसे डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये गर्म है। अभी अगर मैं इसमें मसाले डालूँगी तो थोड़ा मॉइस्चर टाइप हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए एक प्लेट में ये ऐसे रहेगा। ये है करी लिप्स जो कि मैं देने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये अपन तेल में थोड़ा सा देके उसको छौंक करेंगे, वो मैं बता दूँगी आपको।
लेकिन उससे पहले मेन जो है चूड़ा, उसको अपन डालेंगे इस बर्तन में। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और तब था कितना, ऑलमोस्ट 10.5 मिनट का था, राइट। अब देखो टाइम, 10.5 मिनट का मैंने टाइमर दिया था, 2:46। अभी भी टाइम बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट 8-8.5 मिनट में आपका चूड़ा रोस्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना मेजर कर सकते हैं। अब मैं एक साथ में सारा गरम नहीं करूँगी क्योंकि ये चिपक सकता है अगर मैं ज़्यादा लंबा तक ऐसे ही छोड़ दूँ रोस्ट होने के लिए, अगर बीच बीच में बंद करके अगर ना घुमाऊँ ऐसा कुछ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये आधा किलो का पैकेट है, ठीक है, ये वाला। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 50-50 करके, हाफ हाफ करके 2 बार मैं इसको रोस्ट करती हूँ। तो ये भी ऐसे जाएगा और इसको भी वही 5 से 6 मिनट लग सकता है। तो अब हम टाइमर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलो 10 मिनट कर देते हैं, पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है। ये रहा, ठीक है। अभी जस्ट घूमना स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैं जो ये मिक्सचर बना रही हूँ, इसमें ना आप अपने पसंद का कुछ भी दे सकते हो। ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मक्का चूड़ा जो बोलते हैं, करी लीव्स, और ग्रीन चिली को भी ऑयल में आप थोड़ा सा फ्राई करके वैसे भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे घर में कोई ग्रीन चिली या फिर स्पाइसी चीज़ें मेरे घर में उतना कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैं देना प्रेफर नहीं करती। बट आप दे सकते हो अगर आपके घर में खाते हैं। और रही बात मसाले की, तो मसाले में देखो नमक, मिर्ची, है ना। मिर्ची मतलब कलर के लिए मिर्ची आप दे सकते हो, क्योंकि वो अच्छा लगता है। कश्मीरी लाल मिर्च जो आता है ना, वो दे सकते हो। हींग दे सकते हैं, और काला नमक, सफ़ेद नमक, और ब्लैक पेपर, चाट मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डलती है। तो आपके घर में या फिर आप क्या टेस्ट प्रीफर करते हो, उस हिसाब से आप अपना मसाला मतलब ऐड कर सकते हो। तो गाइस, जैसे पीनट को रोस्ट किया था वैसे ही हम अब पोहा चूड़ा जो बोलते हैं उसको हम रोस्ट कर रहे हैं। 10 मिनट का मैंने टाइमर दिया था, अब ये 7 मिनट बाकी है। और इसको भी उसी तरह से सेम पीनट को जैसे हमने उथल पुथल किया था, इसको भी वैसे थोड़ा कर देंगे ताकि ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से ये सीख जाए और अच्छे से क्रंची क्रंची बन जाए और ये जले ना, इसीलिए भी इसको उथल पुथल करना ज़रूरी रहता है ताकि हर जगह से हर तरह से इक्वली वो मतलब थोड़ा सा रोस्ट हो सके। ठीक है, आप ये सेम प्रोसेस गैस में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जबकि ओवन है तो मैं ओवन से कर रही हूँ। और इसका एक क्रंचीनेस आता है जब आप इसको तोड़ते हो या खा के देखते हो, तो वो आप करके पता कर सकते हो कि ये हो गया या नहीं। सो इसका क्रंचीनेस कैसे पता चले, देखो, अगर आपको माइक में ये आया होगा तो ठीक है, मतलब खाओगे तो क्रंची क्रंची लगना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रंची हो चुका है। लेकिन मैंने इसको अभी थोड़ा उथल पुथल किया है नीचे का चूड़ा को ऊपर ऐसे, है ना। तो मैं और 1-2 मिनट रोस्ट करूँगी। सो ओवरऑल 5 मिनट में आपका चूड़ा रेडी है, रोस्ट वाला पार्ट रेडी है, ठीक है। तो सेम चीज़ एक और बार रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे आगे के प्रोसेस में। अगर आप एडिक्टेड हो कोई भी ऐसा स्नैकिंग में, ठीक है, सुबह या शाम को आपको खाना ही खाना है, चाहे मिक्सचर हो भुजिया हो, तो क्या उसे रिप्लेस कर सकता है? येस, विथ हेल्दी वर्जन, सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना ज़रूर। अब हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है चूड़ा का, और मैं इसे उसी तरह से प्लेट में डाल दूँगी, क्योंकि आप कुछ भी रोस्ट करते हो तो उसे ठंडा करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कुछ मिक्सचर वगैरह बना रहे हो, क्योंकि जब वो ठंडा होता है, मतलब जब उसका गर्माहट चला जाता है, तो आपको उसका असली फॉर्म पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी, मतलब जब तक वो फूड गर्म रहता है तब उसका टेस्ट अलग आता है, और ठंडा हो जाता है तो उसका टेस्ट अलग आता है। देख सकते हो हल्का हल्का ब्राउनी ब्राउनी टाइप हो गया है, तो ये अच्छा से सीख गया है, ठीक है। और अगर सोचो मैं इसे 5-10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं निकालती, ठीक है, और अगर ऐसे ही बस रोस्ट करने के लिए छोड़ देती 10 मिनट, तो हो सकता था ये जल जाता, क्योंकि कहीं कहीं पे देख सकते हो हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, मतलब ये जल जाता अगर मैं इसे बीच बीच में इंटरवल में अगर नहीं घुमाती। सेम इसके साथ होता, तो इसीलिए बीच बीच में 2-2 मिनट में निकाल के उसको ऊपर नीचे कर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाकी का लेफ़्ट ओवर था तो मैं दे रही हूँ को। 10 मिनट का क्या था, अभी भी 5.25 है, सॉरी 5.27 है। तो और हमें टाइमर देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टाइमर को एक्सटेंड करने की और ज़रूरत नहीं है, हम इसी में ही कर सकते हैं, हो जाएगा।
तो गाइज़ मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है। इतना ऑयल तो बनता है क्योंकि इतना मैंने दिया हुआ है फ़िलहाल। पहले जो रोस्ट किया था उसको मिक्स करके रख दिया है, और एक बन रहा है इतना, है ना, वो भी जो हो रहा है रोस्ट। तो करी पत्ता देंगे, हींग देंगे, थोड़ा सा मैंने सोचा है अजवाइन देने का, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। हल्दी दे देंगे कलर के लिए, और नमक दे देना है। और उसके बाद अमचूर भी देना है, आप अमचूर भी दे सकते हो। ब्लैक पेपर देना है, ब्लैक पेपर पता नहीं कहाँ गया, वो भी देना है। और देना है गरम मसाला या फिर चाट मसाला, ठीक है। इतना सब देना है। मैंने फ़िलहाल के लिए इसको इतना साइड कर दिया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लगा। तो देखते हैं, और लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ दिख ही तो रहा है, और क्या ही दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कितना ही देंगे। सो इतना ही है। अब मिला लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा दिखता है। और हाँ, ऑयल का आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैंने कुकिंग ऑयल लिया था जो भी घर में है आपका, जो मैंने वो ऑयल ले सकते हो। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने उस ऑयल का कुछ ऐसा दिखाया नहीं है कि कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। सो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑयल मसाला लेना चाहते हो, जो आपके हेल्थ पे सूट करे आप वही लीजिए। तो गाइस, जैसे दाल का छौंकन देते हैं उसी तरह से मैंने इसमें भी अजवाइन, हल्दी, करी पत्ता, मेथ और हींग, ये सब दे के मैंने छौंक दे दिया है। क्योंकि हल्दी एक ऐसा चीज़ है जो कि आप अलग से अगर मसाले की तरह दोगे तो वो ज़्यादा मतलब कलर उभर के नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसमें दिया। और देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और एक हाथ में जबकि मैं शूट कर रही थी तो सब कुछ एक साथ दिखाना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा था मेरे लिए, बट ओवरऑल फिर भी मैंने कवर अप किया है। और आप भी ये चीज़ करो। और स्पेचुला में जब मैंने घुमाया सारे ऑयल को मिक्स करके मिक्सचर में, तो देख सकते हो कि ज़्यादा चिपक नहीं रहा था स्पेचुला, ठीक है। तो उसमें से पता चलता है कि मैंने कितना कम ऑयल दिया है एज़ कम्पेयर टू जो क्वांटिटी का मैंने मिक्सचर बनाया है। तो इसी तरह से आप भी अपने लिए ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और जो भी मसाला आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अंजलि, मिलते हैं अगले वीडियो।